Mujahid was politics. Mujahid can never become a chokidar, and chokidar can never become a mujahid. Autonomy मिली, self rule आया. क्या शेख इमरान हर किसी से कनेक्टेड है और किसी को भी कभी भी मरवा सकता है? पहले तो डिटेंशन में मैं रोता गया, मैं कुर्सी पे हूं, मुझे अंदर क्यों डाला? जम्मू कश्मीर की सियासत में लगातार हलचल देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और कई सारे लोग स्टेटहुड की डिमांड करते आए हैं और कई अभी उसी डिमांड पे बने हुए हैं जिसमें आर्टिकल 370 और 35A को रेस्टोर करने की उनकी डिमांड रही है। उस डिमांड पर वो डटे रहे हैं। और आज मेरे साथ द कश्मीर वाला पे है शेख मोहम्मद इमरान, फॉर्मर डिप्टी मेयर ऑफ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और कुछ दिन पहले ही इन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसके सरबरा सजाद गनी लोन है उसको ज्वाइन किया है। चूँकि शेख मोहम्मद इमरान पर कई बार ये इल्ज़ाम लगे है कि शेख मोहम्मद इमरान कभी किसी एक पार्टी के साथ वाबस्ता होते हैं तो कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ, और अब इन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। हम जानेंगे कि शेख इमरान साहब को क्या लगा कि इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया और इसके बारे में कई सारे सवाल हैं जो लोगों ने हमसे पूछे और हम कोशिश करेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज इमरान साहब से लेंगे। इमरान साहब, आपका वेलकम है द कश्मीर वाला में। पहले हम पूछेंगे कि शेख इमरान साहब अभी मुजाहिद है या चौकीदार है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑन कश्मीर वाला। आई वुड लाइक टू रियली विश गुड लक टू कश्मीर वाला एंड मेरी अल्लाह ताला से दुआ होगी कि कश्मीर वाला becomes a TV channel someday and lot of Kashmiri youth should be part of it and it becomes a brand. मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और सबसे ये बोलूँगा कि आप भी दुआ करें। आपका पहला सवाल, मैं दो सवाल है कि कुछ आपने इन्फॉर्मेशन दी जो गलत है, कुछ का एडिशन है। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। मैंने बहुत सारी पार्टीज़ कभी ज्वाइन नहीं की। मैं एक बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन हूँ। मैं सियासत में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया हूँ, कॉरपोरेटर इलेक्शन लड़ा, काउंसलर इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलर बना। बड़ी बड़ी पार्टियों के ख़िलाफ़ लड़ के आया हूँ, लेकिन एज इंडिपेंडेंट ही रहा। कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कुछ प्रॉक्सीज़ PDP के थे, कुछ प्रॉक्सीज़ NC के थे, कुछ इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इंडिपेंडेंट रहा। मैंने पहली पार्टी जो ज्वाइन की थी वो PC की थी 2019 में। उसके बाद डिटेन हुए पॉलिटिशियंस, मैं भी डिटेन रहा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, हालांकि मैं कुर्सी पे था। कभी कभी शेख साहब की जो जेल में किताब पढ़ी कि वो फैमिली के साथ गए थे एज प्राइम मिनिस्टर गुलमर्ग, तो वहाँ से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आर्मी बाहर है, तो उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने सिर्फ वक्त मांगा कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। मुझे आज भी याद है, मैं पहलगाम से अपनी फैमिली के साथ वापस आया तो दूसरे दिन SHO साहब आ गए कि आपको तकलीफ़ करना पड़ेगा टू सेंटोर। तो डिटेंशन का पता नहीं था, न पता था सियासी क्या है। मेरा वालिद, मेरे दादा कभी सियासतदान तो थे नहीं, ना मेरा बेटा होगा। तो दिस इज़ माई फर्स्ट पार्टी। आई हैव रीजॉइंड इट अगेन बिकॉज आई वॉज रिमूव्ड बाई समबडी while in detention, that I'm not part of people, though chairman, general secretary, everybody was also detained. But as he left the party, my case rests. Joining People's Conference, it's one of the oldest parties. It is a movement. I see it as an only alternate political forum, political force, led by the young, dynamic and able leader Sajjad Ghani Lone Saab, having a humble and kind force of Imran Raza Ansari Saab and others who are part of it. Of course, Abid Saab हैं, बाकी लीडरान जितने हैं. It is an alternate political force, an alternate leadership which Kashmiris, entire Jammu Kashmir can have faith on. So looking at the scenario of past 70 years, I don't want to comment on my predecessors until unless we do something, but I see the oldest party which I have joined and party which has not come into existence after abrogation or just before abrogation. It is that existed. दो सीटें इनकी थी, उससे पहले लोन साहब की थी, मौली इफ्तिखार साहब थे, बेग साहब इसके पार्ट रह चुके हैं previously. For some time it chose to boycott. Then again the new leadership under Sajjad Ghani Lone. So I have rejoined it. And second part of the introduction, former deputy mayor, and I am currently also the executive member of Srinagar Municipal Corporation. So confusion, there is no confusion that I have joined many parties or I have. Yes,
As earlier you were associated with Congress, you had No, some. I have never joined. I had Uh-huh. no association with Congress. I had no association with any other party. But only thing is that जो PAGD आज बना, अगर इसकी बुनियाद देखेंगे, ऐसी ही तरीके की एक अलायंस बनाई थी मैंने, जिसमें PDP के प्रॉक्सी थे, NC के प्रॉक्सी थे या कांग्रेस के 17 कॉर्पोरेटर्स थे, इनको जोड़ के मैंने डिप्टी मेयर की एक कुर्सी अलायंस में इंडिपेंडेंट. Actually, I was going to come to these questions later. Before that, I wanted to know from you, as शेख साहब लिख रहे थे अपने नाम के साथ मुजाहिद तो कभी चौकीदार. These terms were used by you continuously for some of the time, and you shifted from मुजाहिद to चौकीदार. These terms are very important, क्योंकि चौकीदार का टर्म बीजेपी के कई सारे लीडर्स ने अपने नाम के पहले यूज़ किया था, और शेख इमरान का भी ट्विटर हैंडल, हम फेसबुक हैंडल देखें तो वहाँ पे कभी चौकीदार लिखा था, कभी मुजाहिद लिखा था. और लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या टर्म थी और शिफ्ट कितना, ये तो इट इज दीज टर्म्स आर लाइंग एट टू एक्सट्रीम एंड्स. Let me tell you that Mujahid can never become a चौकीदार and चौकीदार can never become a Mujahid. और ये दोनों terms has nothing to do with religion. These were something Since that, चौकीदार was used by some of the top leaders of BJP, yes, so it has importance in. but it has nothing to do with religion. It's all politics. Mujahid was politics. It was nothing that it What was kind a of political, politics was a political Mujahid. Nothing more than that. What kind of politics? Political, a true leader, a true struggle जो करता है अपने लोगों के लिए. इसके मजीद कुछ भी नहीं. जो भी confusions create किए गए, जो भी कुछ किया गया, वो सारा एक बनाया बहुतान था मेरे कुछ जो मेरे opponents हैं उनका. It is pure politics what BJP was doing with Chowkidar, and it is pure politics what I did with Mujahid. But at least appreciate me for making a counter narrative, political counter narrative. Nothing to do with religion at all. और इमरान साहब को एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन भी माना जाता है, क्योंकि और कंट्रोवर्शियल के साथ साथ एक कनेक्टेड पॉलिटिशियन भी माना जाता है, क्योंकि नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, हुर्रियत के साथ आप उनकी मीटिंग करवाते हैं, और जहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग कराते हैं. श्री रविशंकर यहाँ आते हैं, आप उनको यहाँ पे होस्ट करते हो, उनकी मीटिंग्स डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर से कराते हैं. ये सारे कनेक्शन और उन लोगों का यहाँ आना तब क्या मकसद रखता था? देखिए, I have been a businessman and it's not that after I came into politics and started a little struggle in political career, तब से ये नोटिस हुई है. 2012 में I as a CIA North Zonal Chairman, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, बिरला, दीपक पारेख, राहुल बजाज, इनको भी मैंने कश्मीर लाया with the help of then government at the center कि इन्वेस्टमेंट आए. I have been part of the delegations and taken delegations to US from here. That time it was business and business fraternity knew. Yes. Coming back to Sri Ravi Shankar ji, I got in touch with him due to जो पुराने हमारे गवर्नर साहब थे उनके थ्रू मैं मिला. Sri is in Bangalore. I have business in Bangalore. Near his Art of Living Center, there is my factory. So we happened to visit. I found him meaningful person in regards to conflict. Conflict, जहाँ भी world में है, he is trying to play his role. So I thought we discussed Kashmir, and it came to us that yes, he is also trying to do good, and I want to do something good for my people. And with that motive कि लोगों के लिए कुछ हो, श्री साहब को मैंने वेलकम यहाँ पर किया, लोगों ने वेलकम किया. I met him and other people also met him. अब coming to the Norwegian Prime Minister, it was again Sri Ravi Shankar ji, because of whom Norwegian Prime Minister came here, and because I was in touch with him, I was told to be a coordinator here. Fortunately, I was a deputy mayor here. I got a chance to meet, and we basically tried to express and tried to convey the Norwegian Prime Minister the reality of Jammu Kashmir. It might look different from the prism of Europe या कहीं और से, but it was just that my thing was that time, it was not that I had contacted Norwegian Prime Minister, उनको बुलाया था या कुछ कहते. Yes, I might have been placed, or I might have done the important part. But yes, we wanted to show that the reality is that people vote here, people want change, people want jobs, people want bijli pani sadak, people want to survive. We have had enough of deceit, lies, exploitation and killings. I'm not talking against anybody, but I'm telling you the reality of a real true Kashmiri who has grown up
60% of our population is youth, and every youth, why do suicides happen? They do not happen for azadi, or they do not happen for anything else. We want youth should be empowered, youth should settle in their life, और आमदनी बढ़े. इन चीज़ों के लिए कोई भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, किसी भी टेबल के पास भीख मांगने पड़े, या अपने नौजवानों के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, वो मैं जाता हूँ. In regards to your another thing, because your questions are, I want to answer, I love to, because Kashmir Wala is a brand today. I'll be honest, I have been watching your interviews. I love your channel, and I love your script, and I love the way you guys are doing the research before you talk to anybody. In regards to controversy, जहां भी सच्चाई होगी कंट्रोवर्सी होगी, जो भी सच बोलेगा वो कंट्रोवर्शियल होगा. सच हजम करने की ताकत हमारे लोगों में इसलिए कम हो गई है क्योंकि हम झूठ सुन सुन के आबादी हो गए हैं झूठ के. तो मैं सच बोलता गया, और कुछ बातें तो आपको सच निकली. मेरे खिलाफ करप्शन पे मैंने आवाज उठाई तो उस पर हड़ताल किया गया. मैं करप्शन के खिलाफ उठता हूं क्योंकि रईसों ने, कुछ करप्ट रईसों ने, चाहे वो मुलाजिम हैं, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो सोसाइटी के किसी हिस्से में हैं, उन लोगों ने कश्मीर को अपनी जागीर बनाया है. और उनके स्किन को मैं डायरेक्टली जब टच करता हूं, वो मेरी इस सच्चाई को कंट्रोवर्सी बना देते हैं. कंक्लूजन्स आप देखिए, जहां जहां मैंने उठाई आवाज, क्या वो गलत था? I spoke about illegal construction. I spoke about terror funding from illegal construction. I spoke about municipality as a hub of corruption. I spoke about, too many divisions in Srinagar. चाहे वो SDA एक डायरेक्शन में एक एनिमल जा रहा है, PDD दूसरे में. So whatever the conclusions are, that yes, I was heard and things were done on that. I spoke about Jamia Masjid recently being opened up. It was opened up that the need of an hour was that. I appealed to Mir Wais Saab that he should just stick to the domain of religion. I think, there are things which will conclude, because I'm speaking truth, I'm speaking what people aspire, what pulse of the people is. So that controversy is most welcome. I'm head on to, I'll take on controversy further. As you told that you were among some dozens of politicians who were detained since given the abrogation of Article 370, and we can say in larger sense special states of Jammu and Kashmir. Do you think that removal of special states of Jammu and Kashmir is justified, or I want to know how do you see the decision that was taken on August 5 मुझे एक बात बताइए, ऑटोनॉमी मिली? क्या पावर में नहीं थे वो लोग जिन्होंने ऑटोनॉमी के दावे पेश किए थे? लाई? सेल्फ रूल आया? क्या पावर में नहीं थे वो लोग जिन्होंने सेल्फ रूल के बड़े बड़े दावे किए थे? खत्म करने, एब्रोगेशन के बाद अपना सीना या मर्सी करना, कौन सा, हाउ कैन आई ट्रस्ट देम? टेल मी एज अ वोटर. हमारी औकात डेवलपमेंट के अलावा कुछ नहीं है. MLA has a domain, and beyond that domain, when I cross the line and I want to go beyond that domain, it's nonsense. I am not going to believe, and I am not going to let them exploit the people. Because I want to know how do you see the decision, and I'm not asking. How did it touch your skin and my skin? No way. It didn't. Abrogation did not touch my skin and your skin. मैं तो ये कहता हूं कि कौन सा फर्क लोगों को पड़ रहा है? लोगों की जो मुसीबतें हैं उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो. लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कोई सुन नहीं रहा है. लोगों के जो दिन में डे टू डे मसाइल हैं उनके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज सियासत करनी है. तो बस यही एक टॉपिक मिला है, इससे बाहर निकलो. जब आप डिटेंशन में थे, अंदर क्या बातें चल रही थी? डिटेंशन में आई फेल्ट फर्स्ट फ्यू डेज, वीक्स वर ट्रॉमा. I'll be very honest, it was सजाद. कभी समझा था कि फिर से इलेक्शंस या पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू होगा? सर, पहले तो डिटेंशन में मैं रोता गया, मैं कुर्सी पे हूं, मुझे अंदर क्यों डाला? मैंने तो लड़ा इलेक्शन जब पार्टियों ने बाइकआउट किया. उसके बाद मुझे समझ आया कि we have failed to address the people of India. When Sajjad Ghani Lone Saab and cream of these people sat and discussed, I keenly heard. मुझे लगा कि सियासत अगर मैंने सीखी वो जेल में सीखी. सच्चाई की सियासत जो करनी चाहिए वो नीड ऑफ एन आवर है. पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए डेफिनेटली. इफ यू आर इन पॉलिटिक्स, वो बातें हुई
पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, लोगों की नुमाइंदगी किस तरीके से करे, एक रहनुमा क्या होना चाहिए, इस चीज के बड़े डिटेल डिस्कशन हुए एंड वी गॉट टू नो ईच अदर. समबडी थॉट अबाउट मी समथिंग डिफरेंट, आई न्यू अबाउट समबडी. हमने खाना शेयर किया, हम बैठे, एक दूसरे के अयाल आए, वी बिकेम अ फैमिली एंड आई थैंक गॉड दैट आई गॉट टू स्टे विद so many wonderful politicians. Some of that might not be good also, but most of them are wonderful, I'll tell you. Misquoted, misrepresented, or some are on self-destruction mode. What can we do about that? और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला, जैसे मुझे इंडिया टुडे का एक स्टिंग ऑपरेशन याद आ रहा है कि शेख इमरान साहब उस वीडियो में किसी को धमका रहे, आपको नहीं पता मैं मरवा दूंगा, हुर्रियत से मीटिंग करवाऊंगा. क्या शेख इमरान हर किसी से कनेक्टेड है और किसी को भी कभी भी मरवा सकता है? शेख इमरान साहब की औकात उतनी नहीं थी, वो वीडियो कनकॉटेड है. उसके दूसरे दिन वो टाइम्स नाउ बाकियों ने वापस उतार दिया क्योंकि आई हैड चैलेंज्ड. वीडियो में जब मुझे कोई सवाल पूछा गया, मैंने क्या जवाब दिया. और बदकिस्मती से मेरे पास तो वीडियो नहीं है, जिनके पास है, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया. आई एम थिंकिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन आई एम गेटिंग दैट आई शुड लॉन्च एन FIR अगेंस्ट दैट पर्सन बिकॉज ही हैज one is that he has done a sting or he has done my videography without my permission. Another thing is that even after doing the videography he has concocted it, उसमें कट पेस्ट बहुत हुए हैं. You see that. मरवाने या मारने की बात यह है कि न मैं किसी को मरवाने या मारने के इस पे जानता हूँ. आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ जहाँ पे मैं 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ. I belong to a family where हमारे यहाँ कोई ना पुलिस में ही है ना मिलिटेंट ही है. सिंपल बिजनेसमैन है, सिंपल फैमिली है. आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन, वेरी ब्लंट, अपराइट स्पीकिंग पर्सन. It doesn't matter if it backlashes or it contributes towards my career, but I speak my heart out and I give my mind directly. On that day it was concocted, it was edited. और उस चीज़ की माइलेज उनको लेनी थी. मे भी किसी दिन उनको मिले क्योंकि वो लगे हैं. नहीं मिलेगी तो उनको दुख रहेगा, यार हमने इतनी मेहनत की, इसके बाद भी नहीं है मिल रही है माइलेज, तो क्या करेंगे. तो आई विल बी हैप्पी बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट ब्लाइंड, एजेंसीज आर नॉट ब्लाइंड, दे नो व्हाट इज द रियलिटी. आखिर पर जानना चाहूँगा कि जब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस PAGD को छोड़ के चले गई, ये पार्टी ग्रो हो रही है और आप समझते हो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक नया अल्टरनेटिव है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज अ मूवमेंट. इसको नॉर्थ बेस्ड पार्टी बताया जा रहा है, अब ग्रो हो रही है. डू यू थिंक कि अगले इलेक्शंस में ये अच्छा कर पाएंगे? देखिए सर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज अ मूवमेंट. पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज एन ऑल्टरनेट फोर्स. पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली, आई वुड टेल यू, द ओनली ऑल्टरनेट पार्टी, द ओनली ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म which Kashmiris can have. It is Jammu Kashmir can have rather. People's Conference definitely is one of the oldest parties. Young, dynamic leader Sajjad Ghani Lone has that capacity. He has that experience. He has been part of the separatism and mainstream. He knows what is good for his people, what is bad for his people. He has a vast experience. He is literate, a London return, seen the world. I would say that we all need to join hands and make it strong voice of people. We have no other alternate left. Honestly speaking, from one party leaders have left the party and joined others. Other party has been speaking for last 7 decades. I don't know and I don't want to comment on that because I don't find it right to speak against anybody. It's all about People's Conference, and People's Conference I see the right choice for the people. ये गुफ्तगू जो हम कर रहे थे इसमें ये भी मुझे देखने को मिला कि क्योंकि सजाद गनी लोन PAGD के स्पोक्स पर्सन थे और उसके बाद PAGD को छोड़ के चले जाते हैं. हालांकि PAGD का पता है कि हम उनका एजेंडा क्या है कि दफ़ा 370, 35 वगैरह को रेस्टोर करना है. तो सजाद लोन फिर PAGD में पहले चले क्यों जाते हैं और अब उसको छोड़कर उन्होंने जो उनके इंटरव्यूज़ हमने देखे उनमें लग रहा है कि सजाद गनी लोन ने अपना स्टैंड कहीं ना कहीं नरम किया है 5 अगस्त के डिसीजन को लेकर. क्या ये सारा उसके बाद बदला है या सजाद लोन ने पहले ही रियलाइज़ किया था कि हम गलत कर रहे हैं PAGD बना के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? सजाद गनी लोन साहब की तरफ से कोई धोखा नहीं हुआ है. उन्होंने जब ज्वाइन की उन्होंने बाज़ाबिता
उनका इंटरव्यूज और रिलीजेस और ट्वीट्स पढ़िए. He has given the reasoning to join PAGD. And that time the decision was for the people. सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए आपने. और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ी, उन्होंने बाज़ाबिता उस चिट्ठी में लिखा कि मैं PAGD क्यों छोड़ रहा हूं. देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि PAGD का जो टॉप ब्रास है, चाहे वो उमर साहब हैं, चाहे वो महबूबा जी हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे वो तारिक आमी साहब, जो भी उनकी तरफ से गलती या कोताही कोई होगी, जो सजाद गनी लोन साहब ने भी बोला. लोअर कैडर ने प्रॉक्सीज उठाए. सजाद साहब को लगा कि नहीं, मेरे लोगों के साथ धोखा हो रहा है, मेरा जो अपना कैडर है, अपने लोग हैं, या ओवरऑल इन जनरल लोगों की जो हमें जवाबदेही देनी है कि अगर यहाँ पर एक कैंडिडेट था तो दूसरा कैसे उठाया गया. तो ही हैज गिवन अ ब्यूटीफुल रीजनिंग. दो यू शुडंट बी आस्किंग मी द क्वेश्चंस अबाउट सजाद साहब, बट एज ही इज माय लीडर, आई हैव माय ड्यूटी to answer each and everything what is raised about him. He has given a beautiful reasoning, and I don't think anybody needs to advocate that reasoning further कि इसलिए. It is self-explanatory and लोगों को समझ आ गया क्यों छोड़ा है. बड़ी ही नेक नीति और नेते खुलूस के साथ छोड़ी और बड़े ही अच्छे ही तरीके से छोड़ी. कोई hard feelings or it was not that dirty or anything like that. So I think it's self-explanatory why I would like to make an add here that I'm also the executive member committee of Srinagar Municipal Corporation, which is one of the important committees, an elected member, and with that I would like to make an appeal. मैं अपने नौजवानों को आपके कश्मीर वाला के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आइए शान बशाना चलिए. पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक ऑल्टरनेट फोर्स है, and join us to bring the true representation to grassroots level, from grassroots level to assembly. Thank you very much. Thank you so much for giving us your time. ये थे शेख मोहम्मद इमरान, जो फॉर्मर डिप्टी मेयर ऑफ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर है. हालांकि शेख इमरान साहब अभी भी कॉरपोरेटर है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में. ये हमें डिटेल्स दे रहे थे क्योंकि इन्होंने भी जब 5 अगस्त का डिसीजन लिया गया उस दिन इनको भी डिटेंशन में रखा गया था, उसकी भी डिटेल्स दे रहे थे. और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का PAGD छोड़ना और अपनी पार्टी को एक्सपेंड करना, इस सब के हवाले से ही हमें डिटेल्स दे रहे थे.